नहीं चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ इस सवाल का जवाब देते हुए। जाहिर सी बात है भाजपा तैयार नहीं है। तैयार होती तो इलेक्शन हो जाते। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि होम मिनिस्ट्री से उनको सिचुएशन के बारे में जानकारी मिलने के बाद ही वो इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। राहुल हमारा एक नहायत ही सीनियर साथी जो सरपंच भी रहा है 3 बार, 10-12 दिन पहले वो वफ़ात पा गए। हमारे ब्लॉक सदर थे नौशहरा में, वहाँ जा रहा हूँ ताज़ियत का इजहार करने। सिर्फ यही मकसद है आज इस प्रोग्राम का, और यहाँ आके अपने साथियों से मुलाकात करने का तो मौका हासिल हुआ ही है, तो हालात के बारे में थोड़ा सा जायज़ा लेने का मौका भी मिलेगा मुझे। आज शाम को वापस श्रीनगर चला जाऊंगा। सर, भाजपा के लोगों को जब भी कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाया जाए तो वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब कहेगा तो इलेक्शन होंगे। क्या भाजपा तैयार नहीं है? ना, मैं अब इसमें बार बार पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ इस सवाल का जवाब देते हुए। जाहिर सी बात है भाजपा तैयार नहीं है। तैयार होती तो इलेक्शन हो जाते। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि होम मिनिस्ट्री से उनको सिचुएशन के बारे में जानकारी मिलने के बाद ही वो इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने अभी तक तो शायद वो जानकारी हासिल ही नहीं की। क्यों नहीं की समझ में नहीं आता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर में वैक्यूम है। अगर वैक्यूम है तो उसको भरने का काम क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं अब इस सवाल का जवाब अब इसके बाद दूंगा नहीं। इलेक्शन होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो कोई नहीं ना। सर, 2024 को लेके फारूक साहब जिस तरह मरकज़ की कुछ जमातों से मुलाकात हो रही है, क्या मान के सकते हैं मरकज़ की तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ेगी? या अब आपको क्या है अलायंस है, नहीं समझ में नहीं आता ना। अब इलेक्शन कहीं है नहीं, ब्यूगल कहीं बजा नहीं है, और हर बार यही सवाल उठता है अलायंस अलायंस अलायंस। ना, इलेक्शन का ब्यूगल बजने दीजिए, उसके बाद बैठ के हम मशवरा करेंगे। किसी एक की राय या किसी एक का फैसला चलेगा नहीं। तमाम तंजीम के साथियों से मशवरा होगा, फिर देखा जाएगा कि सबसे फ़ायदेमंद बात क्या होगी। उसके बाद जो है हम किसी नतीजे पे आएंगे। लेकिन इलेक्शन का ब्यूगल अभी तो बजाने वाले के हाथ में भी नहीं आया है, और आप हमसे सुनना चाहते हो कि हम अलायंस करेंगे या नहीं करेंगे ना। ये कोई मकसद ही नहीं है इन सवालों का। इलेक्शन होने दीजिए, फिर देख लेंगे। मुगल रोड पे मुसाफिरों को जो है काफ़ी परेशान किया जाता है, वहाँ पे उनकी चेकिंग, उनकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह, और काफ़ी घंटों वहाँ पे इंतजार करना पड़ता है। क्या कहेंगे इसके? अब हालात ही कुछ ऐसे हैं। हालांकि हम इंतज़ामिया से उम्मीद करेंगे कि चेकिंग जल्द से जल्द हो, कि इसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। लेकिन आपने खुद देखा पिछले दिनों इस इलाके के क्या हालात रहे, किस तरह यहाँ मिलिटेंसी बढ़ गई है। अगर मुसाफिरों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, ये सीधी सबूत है कि इंतज़ामिया फ़ेल हो चुकी है, कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो है बेहतर होने के बजाय इसमें ख़राबी आई है। तभी तो जाके आज लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जो इससे पहले शायद नहीं करना पड़ रहा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन को एक तो यहाँ के हालात जो हैं उन पे नज़रसानी डालनी होगी, और दूसरा उनकी कोशिश रहनी चाहिए कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो। बदकिस्मती, मुझे अपनी बात ख़त्म करने दीजिए ना। बदकिस्मती से गवर्नर रूल में
लोगों के और हुकूमत के दरमियान जो तालमेल है उसमें एक अनबन सी हो जाती है, एक फासला आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज बेटर देन अ नॉमिनेटेड गवर्नमेंट। नॉमिनेटेड गवर्नमेंट में गवर्नमेंट को ये कोई उनको गम ही नहीं है कि लोगों को कोई परेशानी है या नहीं है। ये इस बात का नतीजा है। सर 2024 के इलेक्शन को लेकर जिस तरह भाजपा का दावा है कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने डेवलपमेंट करवाई है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या डेवलपमेंट हुई है? इलेक्शन हो जाए खुद पता चलेगा क्या डेवलपमेंट सर है। 2024 के इलेक्शन को लेकर जिस तरह मरकज़ के अंदर सभी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं भाजपा के खिलाफ खड़ी हुई, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसका हिस्सा होगी? हमारा जम्मू कश्मीर के बाहर है क्या? हमने क्या कंट्रीब्यूट करना है ना इस रियासत के बाहर? कुल मिला के हमारी 5 सीटें हैं। हमारी 5 सीटों पे कौन सा तूफान होने वाला है दिल्ली में? हमने तो वैसे भी बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। बाकी रियासतों में क्या होना है क्या नहीं होना है वो दूसरी बात है। मैं वैसे भी मतलब वो ठीक है, आगे जाके क्या मजबूरी बनती है वो दूसरी बात है। लेकिन मुझे कोई इन अलायंसों के से नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा या जम्मू कश्मीर को कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। और मैं बार बार इन लोगों को याद दिलाता हूँ कि जब इन्हें हमें ज़रूरत पड़ती है ये हमारे दरवाजे ज़रूर खटखटाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल मुसीबत में है तो आज उनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन ये लोग कहाँ थे जब 2019 में हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? कौन था जो हमारे साथ खड़ा हुआ? ये आज जो शोर कर रहे हैं, जो कहते हैं कि आइन को बचाओ, जमहूरियत को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, ये थे कहाँ? हमारा वहाँ पे डेमोक्रेटिक मर्डर हुआ और इन्होंने चूं तक नहीं किया। क्या इन्होंने तो साथ दिया? कुल मिला के 3-4 पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया होगा। एक डीएमके, एक ममता बनर्जी टीएमसी, लेफ्ट की 2 पार्टियां। इन 4 को छोड़ के मुझे 5वां कोई दिखाइए जिन्होंने कभी भी पूरी तरह से हमारा साथ दिया हो। तो ठीक है ना, अब हम अपनी 5 सीटों पे बीजेपी का मुकाबला करेंगे, वो करें जो उनको करना होगा।